उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2026-27 के लिए लगभग 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है या वास्तव में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, रोजगार और पलायन की समस्या को बदल सकता है। आज हम समझेंगे इस बजट की सबसे बड़ी घोषणाएं, सरकार का विजन और इसकी असली चुनौतियां। पहले बात करेंगे बजट के कुल आकार का। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने करीब 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया है। यह पिछले साल के बजट से लगभग 10% ज्यादा है। इस बजट में राजस्व व्यय लगभग 64,989 करोड़, पूंजीगत व्यय लगभग 46,713 करोड़, यानी सरकार का फोकस केवल खर्च पर नहीं बल्कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर भी है। अब बात करते हैं बजट की थीम क्या है। सरकार ने इस बजट को संतुलन मॉडल पर आधारित बताया है। संतुलन का मतलब है एस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, ए से एक्सेलरेटेड ग्रोथ यानी कि तेज आर्थिक विकास, एन से न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी कि नए अवसर, टी से टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस, यू से अर्बन रूरल बैलेंस, एल से लोकल पार्टिसिपेशन यानी कि जन भागीदारी, एंड ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एंड एन से न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब अगला पॉइंट है कृषि और ग्रामीण विकास। उत्तराखंड के इस बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। सरकार ने मिलेट मिशन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने जैसी योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए करीब 1600 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए बड़ी योजनाओं की। महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईजा बोई सगुन योजना के लिए लगभग 102 करोड़ दिए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, महिला खेल कॉलेज के विकास जैसे कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ाना। अब बात करेंगे युवाओं और रोजगार पर फोकस की। उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा, कौशल विकास कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाए। अगला पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। इस बजट में सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण के लिए लगभग 2500 करोड़, शहरी विकास के लिए लगभग 400 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए लगभग 1600 करोड़। सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत करना राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब बात करते हैं पर्यटन और धार्मिक अर्थव्यवस्था की। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी भूमिका है। इसी कारण कुंभ मेला 2027 की तैयारी के लिए लगभग 1000 करोड़, धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर, तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों के लिए भी कई योजनाएं जारी रखी हैं। अन्नपूर्ति योजना, सामाजिक पेंशन, दिव्यांग सहायता योजना, इन योजनाओं के लिए भी हजारों करोड़ का प्रावधान किया है। अगर इस बजट का विश्लेषण किया जाए तो 3 बड़े लक्ष्य साफ दिखाई देते हैं। पहला, रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाना, दूसरा, पलायन को रोकना, तीसरा, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। लेकिन असली चुनौती होगी इन योजनाओं को जमीन पर लागू करना। कुल मिलाकर उत्तराखंड बजट 2026-27 एक विकास और संतुलन का बजट माना जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह बजट उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या, पलायन और बेरोजगारी को सच में कम कर पाएगा।